8 की गणित में आज हम लोग एक्सरसाइज 7C के प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास 7C ये युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न है। वार्तिक प्रश्नों पर आधारित कई एक्सरसाइज यहाँ दी गई है। जैसे 7B को आपने देखा पिछले वीडियो में, ऐसे 7C, 7D, 7E, फिर दक्षता अभ्यास, ये सब साइमल्टेनियस इक्वेशंस युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न है। पहले हम इसमें दिए गए कथन के अनुसार प्रश्न में दी गई लैंग्वेज के हिसाब से, शर्त के हिसाब से युगपत समीकरण बनाते हैं। फिर उन युगपत समीकरणों को हल करके मान को ज्ञात कर लेते हैं। इन वार्तिक प्रश्नों में आपको बताया गया था विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे पिछली प्रश्नावली में जो भी वार्तिक प्रश्न आपने लगाए वो संख्या संबंधी थे। अब इस प्रश्नावली में जो युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न मिलेंगे वो भिन्न संबंधी, संख्या संबंधी प्रश्न भी होते हैं, भिन्न संबंधी प्रश्न भी होते हैं, आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, ज्यामिति संबंधी प्रश्न होते हैं, अनुपात संबंधी प्रश्न होते हैं, प्रतिशत संबंधी प्रश्न होते हैं। तो कुछ प्रश्नों को दे करके अभ्यास कराया गया है। तो ये जो अभ्यास 7C है ये भिन्न पर आधारित है। पहला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो हम लोग भिन्न को मान लेते हैं। माना भिन्न x/y है, x/y। प्रथम शर्त से, पहली शर्त क्या कहा है उसी से हम लोग लिखेंगे। पहले लाइन में, पहले शर्त में लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। ये जो हम लोगों की भिन्न है x और y, इसके अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी 1 जोड़ना। जैसे ही इसके अंश और हर में 1 जोड़ेंगे, प्रश्न कहता है कि वह 2/3 के बराबर हो जाए। तो जोड़ लेते हैं। x अंश में 1 जोड़ दिया, हर है y तो इसमें भी 1 जोड़ दिया। तो जो भी भिन्न हम लोगों ने लिया उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया, तो यह भिन्न बराबर होनी चाहिए 2/3 के। ये भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। अब ये तिरछा गुणा कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। 3 का गुणा इस x-1 में होगा, पूरे के साथ होगा, इसलिए इन ब्रैकेट लिखते हैं। फिर इस 2 का गुणा जाकर के y-1 में होगा, 2 का गुणा y। ये लिखा जाएगा गुणा करने के बाद 3x-3 बराबर 2y-2, 2 का y में गुणा 2 का 1। एक तरफ कर ले x और y वाले पदों को, जो वेरिएबल है, चर है, यही अज्ञात राशि है। x और y का मान निकाल लेंगे, यही ला के रख देंगे। अगर x आ गया 3, y आ गया 11, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 3/11। तो इसलिए जो भी युगपत समीकरण बना रहे हैं उसमें एक पक्ष में, बाएं पक्ष में इन अज्ञात राशियों को लिखेंगे। ये 2y आके घट गया, उधर प्लस है। 2y के पूर्व वाला चिन्ह देखा जाता है, 2y के पूर्व धन है तो बाएं लाए बराबर के, तो ऋण हो गया 2y पहले। उधर 2 बचा हुआ है, धन 2, नहीं कोई चिन्ह लिखा, इसका मतलब धन है। और ये धन 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण 3। ये हो गया 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1। ये एक समीकरण है। ऐसे देखिए एक दूसरी शर्त है, दूसरे कथन में दूसरी शर्त है।
वो दूसरी शर्त है कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाए। अब कि अंश और हर दोनों में से 2 घटाना है, यह है हमारी भिन्न x/y। x है अंश, y है हर, तो अंश में से भी 2 घटाना है और y में से हर जो है उसमें से भी 2 घटाना। तो कह रहे ये अब 1/3 के बराबर है। अंश और हर से 2 घटाने पर यह भिन्न 1/3 के बराबर है। फिर तिरछा गुणा कर दे, 3 का गुणा इतने में x-2 बराबर 1 का गुणा y-2। ये हो गया 3x-3 गुना 6, 1 का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा y-2। y को इधर लाए 3x, वो y आके ऋण हो गया, उधर है ऋण 2, ये ऋण 6 जाके हो जाएगा धन 6। 3x ऋण y बराबर ऋण 2 धन 6, ये हो गया 4 धन 4। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देखिए दोनों समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो हम लोग सारणी विधि जो लंबी है उसको छोड़कर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, तो किसी एक का प्रयोग करें। देखिए यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करना अपेक्षाकृत सरल है। दोनों का ये 3x x वाला हिस्सा एक समान है, तो इनसे हम उनको विलोपित कर सकते हैं x वाले। जो समान है x वाला भाग वो समान चिन्ह का है, तो समान चिन्ह होने पर घटा के विलोपित करते, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते। तो समीकरण 2 में से 1 को चाहे 1 में से 2 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो गया 2, 3x ऋण y बराबर 4 और 1 है 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1। घटाने पर इस दूसरे वाले राशि के चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे ये 3x का चिन्ह है धन, अब लिखा जाएगा ऋण। ये ऋण है तो अब लिखा जाएगा धन, ये ऋण है तो लिखा जाएगा। तो ये धन 3x ऋण 3x, चिन्ह बदलने के बाद वाले ही चिन्ह को देखा जाता है। यही चिन्ह दूसरे वाले का अडॉप्ट किया जाए तो धन 3x ऋण 3x मिलके 0 हो जाए। ये ऋण y धन 2y, ऋण 1 है धन 2 है, इसलिए 1y धन में बचेगा। 1y का मतलब y। अब इधर 4 और 1 5। अब y का यह मान किसी एक समीकरण में रख ले, चाहे 1 में चाहे 2। समीकरण 1 में रखने पर तो ये 3x ऋण 2y है समीकरण 1, तो y के स्थान पर आ गया 5 बराबर 3x ऋण 10 बराबर ऋण 1। 3x बराबर ऋण 1, ये ऋण 10 जाके धन 10। 3x बराबर 9, ऋण 1 धन 10 तो धन 9। x बराबर 9/3, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 9, x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार भिन्न हो गई। भिन्न माने थे x/y, x का मान आ गया 3, y का मान 5, तो वो भिन्न हमारी है 3/5। हमारा आंसर सही है कि नहीं हम शर्त को लगाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे पहली शर्त थी कि अगर x हर और y, x और y या कहे अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न आएगी वो 2/3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर अंश में 1 जोड़ देंगे तो 4, हर में 1 जोड़ देंगे 6। इसे सरल करेंगे जब 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2/3 के ही बराबर होगा। पहली शर्त के हिसाब से भिन्न हमारी सही है कि अंश और हर में 1 जोड़ दे तो जो भिन्न तैयार होगी वो 2/3 के बराबर हो जाए।
दूसरी शर्त है कि अगर दो दो घटा दे, अंश में से भी दो घटा दे, हर में से भी, तो भिन्न होनी चाहिए 1/3। तो अंश से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 1 हो जाएगा, हर में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 घटा दे 3, तो नई भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तो दूसरी शर्त के हिसाब से भी ये प्रश्न का हल सही है। प्रश्न नंबर 2, जो भी कथन, जो भी शर्त दी गई होती है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और उसी अनुसार लिख करके 2 युगपत समीकरण बनाते हैं। जैसे दूसरा लिखा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती, वह भिन्न गया। तो मान लेंगे, जैसे अभी माना भिन्न x/y है। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में कहा है कि अगर हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाए। केवल हर में 1 जोड़ना है, अंश जो x है उसको वैसे रहने देना, जो हर y है इसमें 1 जोड़ दे। तो अगर हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 के बराबर हो। तो ये तिरछा गुणा कर दे, 2 × x 2x, 1 का गुणा y धन 1 में, तो जब 1 का किसी से गुणा करते हैं तो उतना ही रह जाए। इस y का इस तरफ पक्षांतर कर दे तो आके ऋण हो गया, उधर बचा है बराबर 1 धन 1। ये हो गया समीकरण। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न में कि दूसरी शर्त क्या है, अगला कथन क्या है। दूसरा वाक्य, उसमें कहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाए। इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ना है, x है अंश, हर में नहीं कुछ करना, वही रहने दे। अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 1 के बराबर हो जाती, यही बराबर 1। 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 में 1 से भाग देने पे 1 ही रहेगा। इसी ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तिरछा गुणा करने पर आपको सुविधा मिल जाए, संदेह नहीं होगा कि किसका किससे गुणा करना है। तो 1 का गुणा x धन 1 में, यही x धन 1 रहेगा। y का गुणा 1 में तो y रहेगा। ये x, y उधर से इधर कर दे ऋण y, और धन 1 को उधर कर दे तो ऋण 1। ये हो गया समीकरण 2। ये दूसरी शर्त के हिसाब से इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना। तो देखिए इनका y वाला हिस्सा समान है, इसे हम विलोपित कर सकते हैं, और दोनों का चिन्ह भी एक समान है, इसलिए इनको घटा करके विलोपित करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 2x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण 1 है। दूसरा है x ऋण y बराबर ऋण 1। घटाने के लिए इस दूसरे वाले के चिन्ह बदल जाते। क्यों बदलते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। ये अभी धन है तो घटाने के लिए ऋण हो जाए, ये ऋण वाला चिन्ह धन हो जाएगा, ये ऋण वाला धन है। तो अब ये ऋण y और धन y बाद का ही चिन्ह से मतलब है, तो ऋण y धन y मिलकर 0। 2x में से x घटेगा x, इधर 1 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। x बराबर 2, x बराबर 2 किसी एक समीकरण में रख दे।
समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, चाहे 1 में रखिए चाहे समीकरण 2, तो समीकरण 1 में रखने चले, अगर 2 गुणे x है, x की जगह पर आ गया 2, ऋण y बराबर 1, 4 ऋण y बराबर 1, ऋण y बराबर 1, ये 4 जाके घट जाएगा। जिसका पक्षांतर कर रहे हैं उसके पहले का चिन्ह देखा जाता है, बाद का नहीं। 4 के पूर्व धन है, जब बाय है उधर जाएगा तो 4 के पहले ऋण लगे। ये हो गया ऋण y बराबर 1 ऋण 4 ऋण 3 आए, दोनों और ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 3 आ, इसलिए भिन्न आ गई। भिन्न था x बटा y, x आ गया 2 और y आ गया 3, तो 2 बटा 3। अब शर्तों को देख ले इस भिन्न के हिसाब से कि सही है कि नहीं। पहला था कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो इसे 1/2 के बराबर आना चाहिए, अंश को ऐसे रहने दे और हर में 1 जोड़ दे तो ये बन गया 2/4। 2 से ये सरल हो जाए, 2 1 2, 2 दूना 4 आ गया 1/2, यही होना भी चाहिए। इस भिन्न के हर में 1 जोड़ दे तो दी गई भिन्न 1/2 हो जाती, सही है पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि अगर अंश में 1 जोड़ दे तो 1 के बराबर आना चाहिए, तो अंश में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 धन 1/3, 3/3, ये विभाजित होके 1 आ जाए, 3 1 दोनों शर्तों के हिसाब से ये भिन्न सही, तो यही भिन्न हो गई 2/3, 2/3, 2/3। प्रश्न नंबर 3, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, तो फिर हम लोग भिन्न यही मान लेंगे x बटा y, माना भिन्न x बटा y है। अब पहली शर्त, प्रथम शर्त से लिखे है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे, अंश है x, इसमें 1 जोड़ दे, हर के लिए नहीं कुछ कहा, अंश में 1 जोड़ दे तो ये जो भिन्न हुई ये 1/2 हो जाती। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुणा x धन 1 में, 1 का गुणा y में करेंगे तो यही y है। ये 2 का गुणा x में, फिर 2 का गुणा 1 में, y का इस तरफ पक्षांतर कर दे, 2x ऋण y और धन 2 उधर कर दे तो ऋण 2, ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह से दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में है कि इस भिन्न का मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। अब की हर में परिवर्तन है, अंश को ऐसे रहने देना। हर जो है जितना भी पहले हर है इसका दूना करें, y का दूना 2y, पहले वाला जो हर था उसके दूने से 1 ज्यादा, तो हर था y, उसका दूना कर दिया 2y हो गया, इससे भी 1 एक्सेस करे अधिक, तब ये भिन्न 1/5 हो जाता। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा x में 5x, 1 का गुणा 2y धन 1 में होगा तो यही रहेगा। पक्षांतर कर दे तो 5x ऋण 2y बराबर 1, ये समीकरण 2। इन्हीं दोनों को हल करना है। अगर विलोपन विधि लगाना है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे तो y वाली राशि समान हो जाए, आंकिक रूप से समान हो जाए और चिन्ह भी समान है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर ले। हम विलोपन करना चाहते हैं y का, जिसका भी विलोपन करना चाहते हैं उसको आंकिक रूप से समान बनाते। इसमें y
2 है, इसमें y 1 ही है। चिन्ह को बाद में देखते, जिनको हमने समान किया आंकिक रूप से, अगर समान चिन्ह के हैं तो घटाने पर विलोपन होगा, विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ने। इसमें अभी 2 से गुणा करेंगे तो y वाला पार्ट समान होगा। 2 दूना 4x ऋण 2y बराबर ये हो गया ऋण 4। इसे मान लेते हैं गुणा करने के बाद जो तैयार हुआ 3। तो अब उसमें से इसे घटा देंगे, 5x ऋण 2y बराबर 1। क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये जो समीकरण है 2 वह और जो समीकरण 3 में y वाला भाग आंकिक रूप से समान हो, और चिन्ह जब एक समान रहता है तो घटाने पर विलोपन होगा। घटाएंगे तो ये धन से ऋण, ये ऋण से धन, ये ऋण, तो ये ऋण 2y धन 2y कैंसिल हो जाए, मिलके शून्य हो जाता है। 4x ऋण 5x, ऋण वाला हिस्सा ज्यादा है ऋण x, और ये ऋण 4 ऋण 1, ये हो गया ऋण 5। दोनों और ऋण ऋण कैंसिल, x बराबर 5। x बराबर जो 5 आया किसी एक समीकरण में रख दे, समीकरण 1 में रख रहे हैं। यहां हो गया 2 गुणे x की जगह पर है 5 ऋण y बराबर 10 ऋण y बराबर ऋण 2, ऋण y बराबर ऋण 2, ये 10 जाके घट जाएगा ऋण 10, ऋण y बराबर ऋण 12, इसलिए y बराबर 12। तो भिन्न था x बटा y, x आ गया 5, y आ गया 12, तो भिन्न हो गई 5 बटा 12। देख ले दोनों शर्त के हिसाब से ये भिन्न सही है कि नहीं। पहले था कि अंश में 1 जोड़ दे तो 1 बटा 2 बनना चाहिए, अंश में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाए, 6 बटे 12। 6 बटे 12 को सरल करोगे, 6 करने में 6, 6 दूना 12, 1 बटा 2 ही आए। पहली शर्त के हिसाब से प्राप्त भिन्न सही। फिर हर में दूना कर दे तो हो जाएगा 24, 1 जोड़ दे तो हो जाएगा 25, दूना से 1 ज्यादा, 24 से 1 ज्यादा, तब ये हो जाएगा 5 बटे 25, और 5 बटे 25 को सरल करोगे तो 1 बटा 5 आए। इसलिए ये दिए गए दोनों शर्तों के हिसाब से प्राप्त हल, प्राप्त भिन्न सही है। इसी प्रकार एक और प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 4, उसे आप स्वयं हल कर लेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए, सभी वीडियो को क्रम से देखिए,